वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एरे लिस्ट का एक बेसिक एग्जांपल लिया था और उसमें देखा कि अ, जो डेटा है या ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कैसे ऐड किए जाते हैं, कैसे रिमूव किए जाते हैं, कैसे रिट्राइव किए जाते हैं, कैसे प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लिंक एरे लिस्ट का रियल यूज देखेंगे कि एक्चुअल में एरे लिस्ट रियल में कैसे यूज की जाती है रियल प्रोजेक्ट्स में। और एक यूजर डिफाइंड क्लास लेंगे और उसके हेल्प से एरे लिस्ट में हम मेंबर्स ऐड करेंगे। तो सपोज करिए कि आप एक आईटी कंपनी में हैं और आपको एक एम्प्लॉयज की लिस्ट मेंटेन करनी है, तो उसके लिए एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, तो उस केस में आपको एक एम्प्लॉय क्लास की जरूरत होगी और साथ में एरे लिस्ट उन एम्प्लॉयज को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो आइए इसे करके देखते हैं। ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, कलेक्शंस इन जावा। ठीक है, ये यहाँ पे एक एरे लिस्ट इस तरह का पैकेज बना हुआ है, com.dt.arraylist। यहीं पे आप एक एम्प्लॉय क्लास ऐड कर लीजिए, एम्प्लॉय। यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग एम्प्लॉय कोड प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय एड्रेस, और भी कुछ प्रॉपर्टीज आप रख सकते हो, बट अभी इतने में ही इसको करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लीजिए। राइट क्लिक करिए, सोर्स पे आइए और यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम यूजिंग फील्ड्स सेलेक्ट करिए और ये जनरेट कर लीजिए। कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। गेटर सेटर्स इसके आप क्रिएट कर सकते हैं। सोर्स में जाइएगा, गेटर सेटर्स में क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल करिए और ये जनरेट में क्लिक करिए। गेटर सेटर्स का क्या काम होता है, वैल्यू को फाइंड करने के लिए या उनमें नई वैल्यू सेट करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। एक टू स्ट्रिंग मेथड आप ऐड कर लो, जनरेट टू स्ट्रिंग। ये सब सोर्स में राइट क्लिक करिए, सोर्स में जाके वहां पे जनरेट करना है। ओके, एम्प्लॉय क्लास रेडी हो गई। ओके, नेक्स्ट क्या करिए आप, एक मेन क्लास ऐड कर लीजिए। मेन एम्प्लॉय, इसमें मेन भी ऐड कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब आपको एरे लिस्ट बनानी है। लिस्ट, एरे लिस्ट। अब यहाँ पे क्या रखना होगा आपको, एम्प्लॉय, क्योंकि हमें लिस्ट किसकी बनानी है, एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एम्प्लॉय लिस्ट और एरे लिस्ट, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट और ओ प्रेस करिए, ये ऑटो इंपोर्ट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है,
लिस्ट इंटरफेस है, एरे लिस्ट क्लास है, और ये एरे लिस्ट जो है लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और ये दोनों किसके पार्ट हैं, यानी कि किस पैकेज के अंतर्गत आते हैं, जावा डॉट यूटिल इसके, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक लूप ले लीजिए, वाइल इसको फर्स्ट टाइम आप थ्रू कर लो, जिससे कि एंट्री दे देगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दो इंटर एम्प्लॉई नेम, और यहाँ कर दीजिए स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, एक स्कैनर क्लास भी आपको डिफाइन करना रहेगा, उसे भी कर लीजिए, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इसे भी इंपोर्ट कर लो, ये भी जावा डॉट यूटिल का ही पार्ट। स्कैनर क्लास का क्या यूज होता है, जो ये स्कैनर ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ये यूजर से इनपुट लेने के काम आता है, यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करता है। स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, कहने मतलब ये है कि अगली लाइन में जो कुछ भी आपने इनपुट किया वो एम्प्लॉय नेम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन एम्प्लॉय, सॉरी फर्स्ट होना चाहिए एम्प्लॉय कोड, है ना। तो एक यहाँ पे इसे एम्प्लॉय कोड इंटर एम्प्लॉय नेम, सॉरी एक string emp code equal to scanner dot next line, okay। Then okay, address था ना, into employee address string scanner dot next line, ओके। इनपुट तो ले लिया आपने, अब इसे लिस्ट में सेव करना है, यानी कि इस एम्प्लॉइज जो यहाँ पे आप लिस्ट बना रहे हो एम्प्लॉय की, इस पे सेव करना है। तो सेव करने के लिए यानी ऐड करने के लिए पिछले वीडियो में हमने देखा है कि क्या मेथड यूज करते हैं, ऐड मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐड मेथड यूज करेंगे। तो एम्प्लॉइज डॉट ऐड एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, न्यू एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में पहले कोड, देन नेम, देन एड्रेस। तो उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे जो वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं वो देंगे। Then okay, और जब ये रिकॉर्ड ऐड हो जाए तो आपको एक मैसेज आए कि रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। तो आप ये इंश्योर कैसे करोगे कि रिकॉर्ड ऐड हो गया,
तो उसके लिए आपको क्या है कि जो ये ऐड मेथड है ये बूलियन टाइप का होता है। इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो बूलियन होता है। ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि जब सक्सेसफुली लिस्ट में कोई चीज ऐड हो जाती है, कोई ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है, तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करे, अगर ये ट्रू रिटर्न करे तो इसका मतलब है कि ऐड हो गया, अदरवाइज ऐड नहीं। कोई भी इशू हो सकता है, हमने डेटा टाइप गलत दे दिया हो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इफ स्टेटस ट्रू, अगर स्टेटस ट्रू है तो फिर ये यहाँ पे प्रिंट करें क्या, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। एल्स some issue with input record, या जो भी इशू हो। ठीक है, तो ये ऐड करने का मेथड ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया। अब एक मेथड बना लीजिए रिट्राइव करने का कि जो ऐड हो जाए वो डिस्प्ले भी हो जाए। ओके, ये एक सेपरेटर डाल दिया हमने कि ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब यहाँ से ये रिकॉर्ड्स इन द लिस्ट। रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के कई तरीके हैं, मैंने बताया था, फॉर ईच, फॉर लूप और इटरेटर, और ये एक तो डायरेक्ट प्रिंटिंग भी है कि आप यहाँ पे सीधा सीधा एम्प्लॉयज को प्रिंट कर दो। ओके, इसे रन एक प्रॉब्लम है अभी क्या होगा कि जो ये लूप है ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक एग्जिट कंडीशन देनी है हमें, वाइल ये वाइल को याद है उसका। ओके, यहाँ पे हमें एक यूजर को मैसेज दो, if you want to exit press 0 या इनपुट 0। ठीक है, और यहाँ int x इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट int scanner dot next line if x equal to 0 then break। ये हम वो कंडीशन दे रहे हैं कि जब यूजर इनपुट दे तो वो ब्रेक हो जाए, यानी कि इस प्रोग्राम से बाहर आ जाए। ठीक है,
इसे रन करके देखते हैं। एंटर एम्प्लॉय कोड A001, एंटर एम्प्लॉय नेम, कोई भी एक नेम आप दे दो, एड्रेस, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, यानी कि ये जो स्टेटस है ये ट्रू आया होगा, ठीक है, इसलिए ये मैसेज, यानी कि रिकॉर्ड ऐड हो गया है लिस्ट में, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू एग्जिट प्रेस 0, बट अभी हमें अगर एग्जिट नहीं होना है तो हम कुछ और वैल्यू प्रेस करें और नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड कर लें। एंटर एम्प्लॉय कोड, देन एंटर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, प्रयागराज, ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। इफ यू वांट टू एग्जिट प्रेस 0, इस बार आप प्रेस 0 प्रेस करके देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स इन द लिस्ट, कितने रिकॉर्ड हैं, 2 रिकॉर्ड हमने ऐड किए, तो पहला रिकॉर्ड ये है, ठीक है, और दूसरा रिकॉर्ड ये है, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट में हम यूजर डिफाइंड रिकॉर्ड्स या यूजर डिफाइंड टाइप्स को, ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड करते हैं, रिट्राइव करते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए कुछ नए एक्सरसाइज के साथ प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।